नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछली जो वीडियो आई हमारे, उसमें हमने थ्योरम और एग्जाम्पल के बारे में किया फर्स्ट चैप्टर की। आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से। ये सारी आपकी फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज है। इसके सम को सभी को सॉल्व करेंगे। पहला सम क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में आपको इनको एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जो वन और इट सेल्फ से डिवाइड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। जैसे 140 है, इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें। 2 से जाएगा 70 पे, फिर से 2 पे जाएगा कितने, 35 पे, फिर कितने पे जाएगा, फिर जाएगा 5 पे, फिर कितने पे जाएगा, 7। 7 बन जा। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरीके से हम इस 140 को लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट है 156। क्या है, 156। 156 को कैसे करेंगे भाई, 100 सेम केस, 156 डिवाइड डिवाइड करेंगे किससे, 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर से कितने पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा। अब कितने पे जाएगा, डायरेक्ट 13 पे जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 156 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। नेक्स्ट है हमारा 3825। नेक्स्ट क्या है हमारा 3825। ये किस पे जाएगा भाई, चेक करें सही बच्चे। 3825, ये ध्यान से देखें तो ये सबसे पहले तो जा रहा है 5 पे, लेकिन उससे पहले किसी पे जा रहा है। चलो, दूसरे तो जा नहीं रहा, कितने 3 पे चेक करते हैं। 3 पे जाएगा, 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18, तो क्या है 3 पे जा रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। ठीक है, अब कितने पे जा रहा है, अब 3 पे जा रहा है। देखो 2 और 1 3, 3 और 1 3 7 10, 10 और 5 15, फिर से 3 पे जा रहा है। 3 पे जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, अब जा रहा है 3 पे, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 नहीं जा रहा। अब कितने पे जाएगा, अब जाएगा 5 पे। किस पे जाएगा, 5 पे। 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25, फिर से 5 पे जा रहा है। 5 कितने पे जाएगा, 17 पे। अब कितने पे जाएगा, अब डायरेक्ट 17 पे जाएगा, क्योंकि 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3825 को क्या लिखेंगे हम, 3825 के प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ये हमारा 3825 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है, 5005। क्या है हमारा, 5005, 5005। चेक करते हैं कितने पे जाएगा। सबसे पहले कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 3 पे जा नहीं रहा, क्योंकि 5 और 5 10 हो जाता है। 5 एकम 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब कितने पे जा रहा है, ध्यान से देखो, अब जा रहा है किसी पे। अब ये 1001, ये खुद अपने आप क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 1001 पे ही जाएगा। और ये बन गया 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1001। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। अगला कौन सा है, अगला है 7429। 7429, ये देखो कितने पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 7 और 4 11, 12 13, 13 और 9 22, 3 पे तो नहीं जा रहा। और कितने पे जा रहा है, 4 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, 11 पे जा रहा है, 11 6 66, 7 और 2 9, 9 4 13 नहीं जा रहा। कितने पे जा रहा है, 13 पे देखते हैं। 13 65, 9 2, 13 पे भी नहीं जा रहा। 17 पे चेक करो, 7492, 7492।
चेक करो 17 पे जा रहा है। सत्रह 34 तरह के 51 कितने पे कटेगा ये 51 कितना बच जाएगा 3 2 17 14 68 दो 6 2 62 तरह के 51 11 117 पे जाएगा। किस पे जाएगा ये 17 पे करके देखते हैं डिवाइड अब 17 17 एकम 17 17 चौके 68 6 2 17 51 11 119 17 7 119। अब कितने में जाएगा, अब जाएगा ये 19 पे। 19 पे करके देखते हैं हम इसको। 19 दूनी 38 8 5 7 19 30 27। अब कितने में जाएगा 23। देखो सबसे मोस्ट टफ क्वेश्चन है ये इसका, और इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे हमारे, क्या बन जाए 7429 के 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग। इनका पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, एंड वेरीफाई एलसीएम इज इक्वल इनटू एचसीएफ। और वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो इस क्वेश्चन में आपकी ना सबसे ज्यादा गलती होती है, आप क्या करते हो, आप सीधा इक्वल टू लगा देते हो। ये तुम्हें बताते हैं अब क्या से क्या करना है इसका। जैसे 26 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, कितने पे जाएगा 13 पे, 13 बन जा। और इसी तरीके से 91 का निकालेंगे, कितने पे जाएगा 7 13 13 बन जा। तो 26 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 13, 91 के फैक्टर्स क्या हो गए 7 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पर अगर कॉमन की बात करें तो क्या रहा है, कॉमन 13 आ रहा है, तो एचसीएफ किसके इक्वल हो जाएगा 13 के इक्वल आ जाएगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा 13 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई किसके 7 मल्टीप्लाई 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13 से 91, 91 टू जा 182, 182। अब देखो एलसीएम फाइंड कर लिया हमने, एचसीएफ फाइंड कर लिया हमने, एलसीएम फाइंड कर लिया, क्या कर लिया हमने, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लिया हमने। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर से रब कर देते हैं। सबसे पहले जब भी वेरीफाई करने की, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वेरीफाई करने की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम आपका ये है कि एलएचएस लेंगे। आप क्या लेंगे, एलएचएस। एलएचएस क्या कहती है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड कहती है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है, तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे। एलसीएम कितना आया हमारा 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 30, करेंगे मल्टीप्लाई 13 टू जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 102 कैरी 6, 106, 10 कैरी 13 1 जा 13 और 10 23। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ ये आ गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का क्या करेंगे हम, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट निकालेंगे। इक्वल टू इधर लगाएंगे, यहाँ भी इक्वल टू इधर ही लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या कहती है 26 मल्टीप्लाई 91, 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करके देख लो। 26 1 जा 26, कैरी 2, 26 9 जा कितना होता है 26 9 जा क्या होता है 26
9 जा होता है भाई 234, 234 और 2 कैरी क्या हो जाएगा 236। अब ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड आपकी कितनी आई 2366 और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई 2366, दोनों सेम आई। तो अब यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अब हमने बात को प्रूव कर दिया, पहले प्रूव नहीं थी, अब हमने बात को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और साथ में हम क्या लिख सकते हैं इसके, हैंड्स प्रूव, हैंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। चलो एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट हमारा है कौन सा है 510 एंड 92, 510 एंड 92। 510 को देखते हैं, पहले 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया। अब कितने पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 से जाएंगे, 3 8 जा 24, 1 5 3 8 5 जा 20, 3 8 5 जा 15। फिर से कितने पे जा रहा है, अब जा रहा है 5 पे, कितने पे जाएगा 5, हाँ 5 1 जा 5, 5 7 जा 85। अब कितने पे जाएगा, अब 17 पे, 17 बनता है। 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। और इसी तरीके से अब 92 की निकालते हैं हम, 92 को निकालेंगे अब हम, 92 कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, अब कितने पे जाएगा 23 पे जाएगा डायरेक्ट। 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब चेक करो HCF, HCF आ गया 2, HCF क्या आ गया हमारा 2। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के लिए फाइंड करेंगे, 2 एक तो जोड़ेगा 2 यहाँ आ जाएगा, दूसरा 2 एक और बच गया, फिर 3 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 17 बच गया, और फिर बच गया हमारा 23। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 11 जा 660, 660 को किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो कितना आ जाएगा 15,180, 15,180। एलसीएम कितना आ गया हमारा, अच्छे से दिखा है 15,180। ठीक है, अब वेरीफाई करने के ऊपर फिर से चलते हैं, किससे चलते हैं वेरीफाई, फिर से वही बात लिखेंगे हमारी जो थी, क्या क्या थी, पहली थी हमारी क्या आ गया LHS, LHS क्या है हमारी LCM इंटू HCF। एलसीएम कितना है हमारा 15,180 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 30,360, राइट। और अब RHS लेंगे, RHS कितनी है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या हो जाएगा 510 गुणा में 92, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यही आ रहेगा, देखना एक बार, पाँच सौ दस मल्टीप्लाई में 92 कर दिया है।
कर दिया हमने। हमने गड़बड़ कर दी कुछ, वो गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे। ये 11 मान लिया, 11 नहीं था, ये क्या था 17 था। तो अगर हम इसको 15/180 को डिवाइड करें, 15/180 डिवाइडेड बाय 11, 15/180 कितना आएगा 1380, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, 23,000 क्या आ जाएगा हमारा 23,460। और 23,460 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 46 दूनी 92, 23 दूनी 46, 46,920। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी यही आ जाता है 510 गुणा में 92, क्या आता है हमारा 46,920, 46,920। देखो अगर हमारी यहाँ गलती थी तो वो यहाँ पकड़ में आ गई, अगर ऐसे गलती होती है तो हम इसको पकड़ भी सकते हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS, अप्रूव। ठीक है, एक और करके देखते हैं हमारा, जो हमारा बच जाता है। क्या है हमारा 336, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 2 पे जाएगा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर से 2 पे करेंगे 2 8 जा, 2 4 जा, फिर से 2 पे करेंगे कितने पे जाएगा 2 4 जा, 2 2 जा, फिर से 2 पे करेंगे कितने पे जाएगा 2 2 जा, 2 1 जा। अब कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा 3 7 जा, अब क्या आ जाएगा 7 1 जा। तो 336 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। दूसरा क्या है हमारा 54, 54 को करके देखते हैं हम 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब 3 पे 3 9 जा, फिर से 3 पे 3 3 जा, फिर से 3 पे 3 1 जा। तो कितना आ जाएगा 54 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जोड़े दे बनाएंगे, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 दैट विल बी 6। और LCM क्या हो जाएगा, LCM अगेन जोड़े वाले पहले, फिर जो बच गए, कितने 2 बच गए, 3 2 बच गए। ठीक है, कौन बच गया, और 7 बच गया, और कौन बच गया भाई, 2 3 भी बच गए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, 48 7 जा 336, 336 9 जा 336 9 जा 320 3024। ठीक है, अब वेरीफाई करके देखते हैं, फिर से वेरीफाई करते हैं हम। वेरीफाई के लिए फिर से LHS क्या हो जाएगा, LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM क्या हमारा 3024 मल्टीप्लाई HCF 6, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 18, 18,144। और RHS लेंगे, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या आ जाएगी 336 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 54, 336 मल्टीप्लाई बाय यही आ जाएगा 18,144। फिर से लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये जो तुम्हारी ये टेक्निक है ना LHCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये सिर्फ एप्लीकेबल तब है जब क्या नंबर, कितने नंबर हो हमारे, 2 नंबर हो। 2 नंबर से ज़्यादा के ऊपर ये प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ठीक है, इसकी LCM इंटू HCF वाली, तो ये याद रखना। ये कई बच्चे कर जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कभी नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज क्या रहेगा, 2 नंबर ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। एक करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। 2 6 2 3 3 1 15 पे, 3 5 5 1 21 पे, 2 3 7 7 1। HCF के लिए क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सभी के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहला क्या है, 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर क्या है 15। 15 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। फिर क्या है 21। 21 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है कौन है, वो 3 है। वो कौन है, 3 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई जो बच गए सारे नंबर्स को। अगर दो दो के जोड़े बने तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के ऊपर नीचे बनाएंगे, ऐसा नहीं दो दो इधर बन गया, नहीं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 3 टू द 6 टू द 12, 12 5 द 60, 60 7 द 420। ठीक है, 420 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईसी का अगला पार्ट। क्या नेटवर्क इशू आ गया क्या, एक मिनट। हाँ, अब आ गया, हो गया ना सही, नेट का इशू आ गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला है 1723। देखो ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। 23 17 का निकाल के देखो, 17 वन जा, 23 का निकाल के देखो, 23 वन जा, 29 का निकाल के देखो, 29 वन जा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, एचसीएफ याद रखना इनका हमेशा, एचसीएफ क्या हो जाएगा अगर इनके फैक्टर करके देखेंगे तो 17 का क्या है 1 इंटू 17, 23 का क्या है 1 इंटू 23, 29 का क्या है 1 इंटू 29। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सभी में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। तो प्राइम फैक्ट नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट होती है, उनकी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ये आ जाता है, कितना आएगा ये 1133 9, 1133 9, 1133 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25 ध्यान से देखना, ये तो थे प्राइम नंबर्स। अब एक बात समझना, एक और चीज निकल के सामने आती है, वो भी बताएंगे तुम्हें, वो आती है को प्राइम नंबर्स। 8 का अगर फैक्टर करें तो हमारे क्या रहा है, 2 जा 2 सॉरी 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। 9 के करेंगे तो क्या आ रहा है 3 3 जा 3 1 जा। 25 के करेंगे तो क्या आ रहा है 5 5 जा 5 1 जा। लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई 2 9 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 25 को क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब ध्यान से देखना इनमें कोई कॉमन आ रहा है चीजें, इनमें कॉमन है भाई 1। क्या है इनमें कॉमन 1 है, तो HCF क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है को प्राइम नंबर, जो खुद प्राइम ना होकर के दो या दो से अधिक नंबर जो आपस में प्राइम बन जाए, मतलब आपस में जिनका HCF 1 आए तो वो क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर। इनको आगे पढ़ेंगे हम को प्राइम को। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, इनकी खुद की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी खुद की मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 25 अठे 200 200 में 1800। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये कई बार हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन काफी बार आता है ये 306 657 वाला, इसके तो उत्तर तक रटे होते हैं बच्चों को, काफी बार हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो क्या कहता है HCF ऑफ द गिवन नंबर, HCF दे दिया किसका, कौन से दो नंबर का HCF कितना है 9, किस किस का ये नंबर है 306 और 657 का। कहता है इनका एलसीएम फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है इनका एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए भी बताया HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, दो नंबर दे रखे हैं यहाँ, कितने नंबर है दो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, लिख देंगे भाई 9 सपोज कर लेते हैं x मान लेते हैं इसको, इंटू x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, डिवाइड कर देंगे x इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, काटेंगे कितने में 9 बन रहा है, 9 3 27 9 चौक 36, 34 गुणा में 657, ये 22 करके 34 गुणा में 657, 22 33 8 होता है, ये 22 33 8, ये आंसर भी याद हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था भाई 4 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0, ऐसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका। क्या करना है चेक 6n, ये 6n नहीं है 6 रेज टू द पावर n है, क्या ये है 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n for with and with digit 0 for any natural number n। वही बात 6 रेज टू द पावर n, क्या किसी भी टाइम n की अगर कोई भी वैल्यू रखें तो अगर n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या है वो 0 पे एंड कर सकता है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 0 के लिए हमें क्या चाहिए एटलीस्ट 15 जरूर चाहिए, तो कभी भी 0 नंबर लाने के लिए हमारे दो फैक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए 2 एंड 5 बोथ चाहिए। यहाँ पर 2 तो आ गया, 5 आ रहा है 5 नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे इट्स फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ, या फिर क्या कर सकते हैं मल्टीपल ही लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 so it cannot be and with 0 because it needs 5 as a factor। ये हमें क्या चाहिए, हमें 5 as a factor हमें चाहिए। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल भी किया था, बिल्कुल वो उसमें क्या था, उसमें 4 की पावर n था, यहाँ पर क्या है 6 की पावर n है, डिफरेंस यही है बस और कुछ नहीं। ये मैंने एग्जांपल में करके बताया भी था कैसे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा उस क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो बना करके शॉर्ट्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये काफी बार चकमा दे देता बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस
आर कंपोजिट नंबर। देखो क्या कहता है, आपको 2 नंबर दे देता है, कहता है इनको प्रूव कीजिए कि ये कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं? सबसे पहले कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके वन एंड इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर हो। तो यहाँ चेक करो, अगर इस नंबर के दोनों के वन और उसके खुद के अलावा कोई फैक्टर बन जाते हैं तो क्या बन जाएंगे? कंपोजिट बन जाएंगे। इसको सबसे पहले वाले लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? देखना आपको सर ये तो प्लस में आ गया, अगर मल्टीप्लाई होता तो हमारा 13 भी बनता, इसका फैक्टर 11 भी बनता, 7 बनता। अरे प्लस में तो आ गया, ये मजेदार भी तो हो गया। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, इन दोनों को कॉमन ले लो। 13 यहाँ क्या बच जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ क्या बच जाएगा? 1। ठीक है, तो क्या 13 इसका फैक्टर नहीं होगा? इस नंबर का हो गया ना। अब 13 फैक्टर हो गया तो क्या हो गया? ये कंपोजिट बन गया। इसी तरीके से इन दोनों में से अगर निकालें तो हम क्या बन जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इन दोनों में से क्या है? 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन आ जाता है। यहाँ क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1। ठीक है, तो 5 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों क्या हो गए? कंपोजिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इन दिस नंबर 13 is a factor of this number, factor of above number, और इसमें लिखेंगे 5 is a factor of above number. So these are the composite numbers. So these are the composite. So these are the composite number. अगला इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, ध्यान से देखना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, तो जो सोनिया है वो यहाँ से चल के एक चक्कर लगाती है, कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। वहीं रवि जो है उसी चक्कर को कितनी देर में पूरा कर देता है? 12 मिनट में। कितनी देर में पूरा कर देता है? 12। सपोज करें दोनों इकट्ठे चले, तो यहाँ से अगर उन्होंने चक्कर लगाया तो ये बार बार जब चक्कर लगाएंगे तो कितनी देर में आकर के वो दोबारा से फिर से इकट्ठे हो जाएंगे? ये बात कहता है। हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ से ये चक्कर लगाएगा तो ये तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर जाएगा, और दूसरी जब सोनिया लगेगी तो जब तक ये 12 एक चक्कर पूरा करेगा तब तक ये यहाँ कहीं पहुंचेगी, तो मतलब पूरा नहीं होगा। फिर से चक्कर लगाएगा ये, फिर से 12 मिनट में पूरा कर जाएगा। अब ये कि इसके पास कितनी 24 मिनट के बाद ये कहाँ पहुंचेगी? 18 मिनट यहाँ तक लगेगी, 6 मिनट और लगेंगी। ठीक है, यहाँ कहीं होगी। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमें इसको फाइंड करने के लिए करना क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम फाइंड कर दो। इनका एलसीएम फाइंड कर दो। 2 पे जाएगा, 2 9 जा 2 6 जा, अब 3 पे जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा। अब फाइंड कर देंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से इकट्ठा होंगे। ध्यान से देखो, 36 में कितने चक्कर कटा सोनिया? कितने चक्कर काटेगी? 2 1 2, और ये कितने काट देगा? 1 2 12 24 मिनट होगी, फिर से 36 मिनट होगी। तो ये 3 चक्कर तो लगा देगा, 2 चक्कर सोनिया लगा देगी। इस तरीके से ये सवाल है तुम्हारे। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर करके डाल दीजिए एक्सरसाइज का। कोई इसके अलावा भी कोई और नंबर है अभी आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी बता दीजिए, हम वो भी कर देंगे। कोई बात नहीं, आपको आगे चल रहे हैं तो फिर भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।